नमस्कार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल के बारे में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं टोटल इनकम की। मार्च क्वार्टर 20 की जो इनकम थी वो 2,38,385 मिलियन की थी, जबकि मार्च क्वार्टर 21 की जो इनकम है 2,58,312 मिलियन है। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो मार्च क्वार्टर 20 में 1,34,012 मिलियन के एक्सपेंसेस थे, जबकि मार्च क्वार्टर 21 में 1,34,154 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस जो है लगभग बराबर या थोड़ी से बढ़े हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो टोटल इनकम जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में थी वो 8,62,122 मिलियन की थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 10,12,586 मिलियन की हो गई। तो यहाँ हमें इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 5,04,231 मिलियन के जो एक्सपेंसेस थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 आते आते 5,52,441 मिलियन में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनकम जो है ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस उसके रेशियो में थोड़ा कम बढ़े हुए दिखाई देते हैं। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स की। तो मार्च क्वार्टर 20 में जो लॉस थे वो 6,956 मिलियन के थे, जबकि मार्च क्वार्टर 21 में जो प्रॉफिट हुए वो 15,807 मिलियन के हैं। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर ईयर की, तो हम यहाँ पर मार्च क्वार्टर 20 में जो लॉस थे 49,770 मिलियन के थे, जबकि मार्च क्वार्टर 21 में 15,110 मिलियन के प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो परफॉर्मेंस हमें पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी पहले जो लॉस दिखा रही थी वो अब प्रॉफिट दिखा रही है। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 19-20 के जो लॉस थे वो 60,412 मिलियन के थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 14,263 मिलियन के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुए हैं। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर ईयर की, तो 3,06,642 मिलियन के जो लॉस थे वो 1,23,640 मिलियन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि कंपनी जो है पिछले ईयर की तुलना में इस वर्ष जो है कम लॉसेस दिखा रही है। कि कंपनी अगर कहा जाए तो कंपनी लॉस में तो है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो लॉस थे उससे अभी कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अब कंपनी के एसेंशियल्स की, तो मार्केट कैप 3,07,885.59 करोड़ की है। नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो 549.20 करोड़ के हैं। पीबी रेशियो 4 का है। डिविडेंड यील्ड 0.36% का है। कैश रिजर्व 3,397.60 करोड़ के हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 55.86% की है। सेल्स ग्रोथ 9.50% का है और ROCE -21.63% का है। अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 3,86,821.19 करोड़ का है। फेस वैल्यू शेयर का है जो वो 5 रुपये का है। बुक वैल्यू 139.99 रुपये का है। कर्जे की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 82,363.20 करोड़ का है, जो कि कैश रिजर्व की तुलना में हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर EPS की बात करें तो -59.24 रुपये है। ROE -36.16% का है और प्रॉफिट ग्रोथ -66.44% का है। शेयर की प्राइस करें तो लास्ट ट्रेडिंग 547.80 पर हुई है। 52 वीक जो हाई है वो 623 रुपये का था, जो 4 फरवरी 2021 को बना है। 52 वीक अगर हम लो की बात करते हैं तो वो 394 रुपये है, जो कि 19 अक्टूबर 2020 को बना है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स को देख लिया। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो ये जो आंकड़े हैं वो लाख करोड़ में है। कंपनी का जो रेवेन्यू 2017 में था वो 1 लाख करोड़ का था, 2018 0.86 लाख करोड़ हो गया, 2019 में 0.86 लाख करोड़, 2020 में 0.91 लाख करोड़। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू 17 से 18 में घटता हुआ दिखाई दे रहा है, 18 से 19 में बराबर है और 19 से 20 में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 0.04, 0.01, फिर 0, फिर -0.32। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें कंपनी जो है वर्ष 17 में तो प्रॉफिट में थी, लेकिन 17 से 18 में लॉस हुए। लॉस होते होते 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 में लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो जून 20 में 56.23 थी वो मार्च 21 में 55.86 हो गई। तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है। FII 20.15 के स्थान पर 18.57 हुई है, तो यहाँ ये FII होल्डिंग घटी है। DIS होल्डिंग 18.37 के स्थान पर 20.35 हुई है, तो DIS होल्डिंग बढ़ी हुई दिखाई देती है। पब्लिक होल्डिंग 5.21 के स्थान पर 5.16 हुई है, मतलब घटी है। और अदर होल्डिंग 0.04 के स्थान पर 0.06 हुई है, तो बड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को देखा। कंपनी अभी लॉसेस दिखा रही है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में हमें कम लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।